इतने शब्दों को सुनकर मैं समझ गया कि जानकी मेरे बिना अयोध्या के राजमहलों में रहेगी, लेकिन जानकी के हृदय की जो वेदना है, जो आत्मा है, वो राम के पास ही रहेगी। जब जानकी की आत्मा राम के साथ जाएगी तो जानकी का तन यहाँ क्या करेगा। जब मन राम के साथ में है तो तन अयोध्या में क्या करेगा। अब मैं केवल अपने प्राणों का परित्याग कर नहीं जानकी, ये तन अयोध्या में क्या करेगा। चलो जानकी, जो होगा सो देखा जाएगा। चलो जानकी। समाचार वैसे तो राम जी को सभी भाई प्रिय हैं, लेकिन भैया लक्ष्मण विशेष प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, जो सारे संसार के आधार हैं। जब ऐसे राम जी के प्रिय भाई लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे बड़े भैया श्री राम बन जा रहे हैं तो व्याकुल हो गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन हो उठ धाये। कल हमने सुना था कि हमारे प्रभु अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। परंतु आज मैं क्या सुन रहा हूं, हमारे भैया वनवास जा रहे हैं। इसका कारण माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांग लिए हैं। पहले वरदान में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा। दूसरे वरदान में हमारे भैया, हमारे प्रभु श्री राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अरे हकदार है जो इस गद्दी का, उसका ही होगा राज तिलक। ये तो सत्तों का झगड़ा है, ये तो सत्तों का झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, फिर क्यों जाए जब दोष नहीं। बन जाना है भैया को, क्यों जाएंगे जब उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भैया बन जा ही रहे हों तो ये लक्ष्मण अयोध्या में क्या करेगा। चले और भैया से मिलकर जाने कि भैया मेरे लिए क्या कहते हैं। मुझे अयोध्या में ही रखेंगे या अपने संग में लेके चलेंगे। मौका कहा कहे रघुनाथा, रखिए भवन या लेंगे साथा। चले और चल करके जाएंगे। आओ लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? भैया क्या हो गया? भैया हमने सुनाया है आप वनवास जा रहे हैं। हाँ लक्ष्मण। भैया जब आप वनवास जा रहे हैं तो मुझे क्या अयोध्या में ही छोड़ जाएंगे? जबकि भैया आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। बताइए ना इसमें मेरा क्या दोष है? भैया मैं क्या करूंगा अयोध्या में? प्रिय लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं। ये तुमने मन में कैसे विचार लिया कि लक्ष्मण का दोष है? लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। माता और पिता की आज्ञा मुझे मिली है।
वन प्रखंड जाने के लिए जो पुत्र का धर्म होता है, उस धर्म पर तुम्हारा भाई राम चलने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, और तुम्हें यही महलों में रहना। महलों में? हाँ, क्योंकि वन का राज्य राम को मिला है। राम 14 वर्ष के लिए वन प्रखंड की ओर जाएगा। माता पिता की सेवा करने के लिए अयोध्या में कोई नहीं, और वह सेवा का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें सेवा करनी है। भैया, लक्ष्मण, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो। भैया, आपने मुझे शिक्षा तो बहुत ही अच्छी दी है, परंतु ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप तो मेरे जीवन में ठीक उसी प्रकार से प्रकाशित होते हैं जिस प्रकार से अंधेरे में चिराग का महत्व होता है। भैया, इस लक्ष्मण के जीवन में ठीक उसी प्रकार आपका महत्व है। आपने मुझे शिक्षा तो बहुत ही अच्छी दी है, परंतु यह मेरे लिए निगम लगी। भैया, दीन सीख मोई नीक गोसाई लागी अगम आपन कदराई, नरवर धीर धर्म धुरधारी निगर नीत कहते अधिकारी। भैया, आप कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, जबकि भैया गुरु पितु मात ना जानऊ काहू कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो सब कुछ आपको मानता हूँ। मोरे समय एक तुम स्वामी दीन बंधुपुर अंतर्यामी। भैया, मेरे हृदय के अंदर की जानने वाले हे करुणा सागर, मेरे तो सब कुछ आप हैं। मन क्रम वचन चरण रत सोई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई। भैया, जो मन से आपके चरणों में अनुराग रखता हो, मन से आपकी सेवा करता हो, क्या भैया वो कभी त्यागने योग्य है? लक्ष्मण, जो मन और कर्म से सेवा करता है, वह त्यागने योग्य कैसे हो सकता है? तुम तो व्यर्थ ही दोष देने लगे अपने। प्रिय लक्ष्मण, मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने पे ही दोष लगाने लगे। तात प्रेम बस जने कदरा, समुझ हृदय परिणाम उछाओ। तात प्रेम बस जन कदराऊ, समुझ हृदय परिणाम उछाओ। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ये सुभाए। जिन्होंने माता पिता और गुरु के चरणों की सेवा की है, उन्होंने जन्म का फल पाया है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करिए सुभाए। लहु लाभ तीन जन्म कर, जिन्होंने ऐसा किया है उनको यह जन्म का लाभ मिला है, फल मिला है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, न तरु जन्म जग जाए, उनका जन्म ही व्यर्थ है।
अस जिए जानी सुनाऊ सिख भाई, अस जिए जानी सुनाऊ सिख भाई। करहु मातु पितु पद शिवकाये। ऐसा मान करके माता पिता के चरणों की सेवकाई करो, सेवा करो। भवन भरत भवन भरत रिपु सूदन नाही। राहु व्रत दुख राहु व्रत मम दुख मनमाही। पिताश्री के हृदय में मेरे जाने का दुख है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहा है। यह दुख है और इस दुख को मेरा विश्वास कहता है कि यह दुख मेरे पिता सहन न कर पाएंगे। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। प्रजा दुखारे सोनृप आवास नरक अधिकारी। सोनृप आवास नरक अधिकारी। लक्ष्मण, मैंने इसलिए तुम्हें रोका है कि मेरे साथ वन प्रखंड की ओर ना चलो। भैया, लक्ष्मण, आप कह रहे हैं कि तुम अयोध्या में ही रहो, तो भैया मैं अयोध्या में रहकर करूंगा क्या? भैया मैं तो आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ। मुझे किसी से क्या लेना देना, मुझको है किसी से क्या मतलब। मैं तो सेवक सरकार का हूँ, अर्दली हुजूरी या खवास जो कुछ हूँ इस दरबार का हूँ। भाई सखा, भाई स्वामी और पिता सखा जो कुछ हैं अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। भैया मैं यहाँ पर क्या करूँगा? लक्ष्मण, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, चलो मेरे साथ, आओ लक्ष्मण। बन जाने से पहले माता केकई के पास में भगवान राम पहुंचे और माता केकई ने मुनियों के वस्त्र भेंट किए। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। माता, बेटा राम, भूल गए अपनी बातों को? कहाँ पिताजी के मोह के चक्कर में पड़ रहे हो? तुमने तो कहा था कि माँ तो जो मांगी हो मुझे अत्यंत ही अच्छा लगा। यदि इस माँ की बात को मानते हो तो ये लो,
ये वलकल वस्त्र धारण करो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो वन की ओर। हे मैया, कहो। आपका यह पुत्र राम और लक्ष्मण, आपकी बहू सीता अब आपसे 14 वर्ष के लिए विलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जो भी राम से अपराध हुआ हो आप क्षमा करें, और मेरे प्रिय अयोध्या वासियों, मेरे प्रिय सखाओ, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता के मंत्रियों, मेरे समस्त राज्य परिवार के सभी लोग, रहने वाले सदस्य, यह राम सभी को प्रणाम करता है। और राम से जो भी अब तक अपराध हुआ हो, राम आप सभी लोगों से क्षमा चाहता है, क्षमा प्रार्थी है। हे माता, राम बनो को, राम बनो को जाता रे माँ, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। राम बनो को जाता रे माता, लखन बनो को जाता रे माता।
आपका यह राम आपकी ममता की छाया में पला हुआ है और ममता की छाया में पल करके यह राम इतना बड़ा हुआ है जो चलने योग्य बना और चल करके आज आपकी आज्ञा को पूर्ण करने योग्य बना है आपका बेटा राम और लक्ष्मण। लेकिन माता, मुझे नहीं मालूम कि मैं 14 वर्ष वन प्रखंड की ओर जा रहा हूं। 14 वर्ष तक हमें वन प्रखंड में रहना है। ये जननी, वहां पर कैसे लोग होंगे, कैसे पशु पक्षी होंगे और कैसे निशाचर होंगे, और उन निशाचरों के बीच से आपका यह राम अयोध्या वापस आ पाएगा या ना आ पाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। माता, जिंदा रहेंगे तो आके मिलेंगे, जिंदा रहेंगे आके मिलेंगे। उन शास्त्रों के बीच में यदि यह राम और लक्ष्मण आपकी बहू सीता जीवित रहेगी तो आपके चरणों के दर्शन कर पाएंगे और आप अपने पुत्र का मुखमंडल देख पाएंगे। भैया, जिंदा रहेंगे आके मिलेंगे, जिंदा रहेंगे। वासियों, आपका राम अभी तक आपके साथ में रहा। मेरे प्रिय सखाओं, आपके साथ आपका राम, आपका सखा बचपन से खेल कूद में रहा, क्रीड़ा करता रहा। लेकिन अब यह राम माता पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहा है। यदि जीवित रहेगा तो पुनः आप सभी लोगों से मिलेगा। यदि जीवित ना रहा तो विधाता जाने। जिंदा रहेंगे आके मिलेंगे, जिंदा रहेंगे तो आके मिलेंगे। क्यों? काल सभी को खाता रे बा।
वासियों को ये राम प्रणाम करता है। जो भी अपराध हुआ हो राम से, राम नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांग रहा है। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जन नहीं सिर नाई। राम जी ने मुनियों का वेश बनाया, अपने माता पिता को प्रणाम करके यूं ही महलों से बाहर निकले तो महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर गए। और तब तक पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। अब पूरी अयोध्या में ये शोर हो गया कि जिन राम जी का राज तिलक होना था वही श्री राम 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। तो नगर के बाहर सभी लोग एकत्रित होने लगे। बच्चे और बूढ़ों को छोड़ करके सभी लोग नगर के बाहर एकत्रित हो गए।